नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में हमें भारी गिरावट दिखाई दी। निफ्टी 50 200 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आया था। तो ऑफ कोर्स ऐसा जब भी पैनिक क्रिएट होता है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो कि अपना सारा माल बेच देते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, अच्छी से अच्छी कंपनी को लॉस में निकाल देते हैं। और बाकी आप जैसे हमारे जैसे कुछ समझदार लोग होते हैं जो कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर्स को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचते हैं। तो आज हम ऐसे ही दो ब्लू चिप शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर इन्वेस्टिंग की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। सबसे पहला स्टॉक है HDFC लिमिटेड जो कि हाउसिंग फाइनेंस में मार्केट लीडर है। 2420 का लास्ट रेट प्राइस है जो कि 4.68% नीचे आ चुका है। 4,36,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप, 0.87% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री का PE रेशियो 20.5 जबकि HDFC का अप्रोक्सीमेटली 25 दिखाई दे रहा है। लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते वक्त प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो HDFC का प्राइस टू बुक रेशियो 3.04 है जो कि ज़्यादा आपको ओवर वैल्यूड नज़र नहीं आता। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड आपके सामने बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। 0.61 से बढ़कर 2020 में 1.08 लाख करोड़ का रेवेन्यू हमें दिखाई पड़ा और प्रॉफिटेबिलिटी उससे भी कहीं ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। 0.11 से बढ़कर ऑलमोस्ट डबल होकर 0.21 लाख करोड़ होता हुआ नजर आता है। जब आपका कारोबार बहुत बड़ा हो जाता है तो इतनी ज़्यादा अच्छी तरह ग्रोथ दिखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन HDFC लिमिटेड ने पिछले 4 सालों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। शेयर के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2900 पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी और स्टॉक कंटिन्यूअसली हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत दिनों से स्टॉक के कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, ना ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है और ना ही ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। 2400 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है और 2600 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता हुआ नजर आता है। जब भी गिरावट हुई है तो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है, वहां से बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है। और फिलहाल जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 2158 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं, एक्यूमुलेट करने की रणनीति अपना सकते हैं क्योंकि 2400 का लेवल पहले भी एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया है, फिर बाउंस बैक देखने को मिला था। फिलहाल लंबे समय से कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है। इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है ये भी 2337 का लेवल है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2370 से करके 2400 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC बैंक जो कि 1412 पर ट्रेड कर रहा है। 4.5% की गिरावट यहां पर भी दिखाई पड़ती है। 7,78,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 0.18% का डिविडेंड है। 28 का इंडस्ट्री का पी और 24 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.41 है जो कि ऑफकोर्स आपको इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा प्रीमियम नजर आएगा। उसका रीजन है इसकी शानदार ग्रोथ। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे। 1.01 लाख करोड़ का रेवेन्यू था जो कि बढ़कर 1.56 हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो 0.19 से बढ़कर 0.32 लाख हमें होता हुआ नजर आता है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई पड़ती है। चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1600 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है स्टॉक को। उसके बाद कंटिन्यूअसली स्टॉक में वीकनेस ही देखने को मिली है और फिलहाल स्टॉक हमें 1400 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। जब भी गिरावट होती है तो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है और बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आती है। फिलहाल जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 1254 के आसपास का लेवल। तो इस सिचुएशन में आप यहां पर एक्यूमुलेट करने की रणनीति अपना सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। आप देख पाएंगे कि पहले भी स्टॉक ने 1350 के आसपास कई बार सपोर्ट लिया और एक अच्छा बाउंस बैक हमें यहां पर दिखाई पड़ा था और फिलहाल भी स्टॉक ने 1350 के आसपास सपोर्ट लिया है और वहां से एक छोटा सा बाउंस बैक नजर आया, लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी 1357 के आसपास का लेवल है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पर आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1350 से करके 1375 की रेंज में नजर आता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।